Assalamu alaikum class, I'm your science teacher and today we are going to start a new chapter, unit number 7, energy. Energy. The world is full of movement. People and animals walk about. Ships sail in the sea, aeroplanes fly in the air, trees move in the wind. None of these things can move unless they have energy. All living things and machines use energy to वर्क. अब एनर्जी जो है ये दुनिया जो है वो पूरी हरकत में है, ठीक है. यानी लोग चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, जहाज़ उड़ रहे हैं, ठीक है. यानी सब चीज़ें फंक्शनल हैं और ये किस वजह से हैं? सिर्फ एनर्जी की वजह से. अब एनर्जी होती क्या है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू वर्क. ऑल द एनर्जी ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम द सन, ठीक है. यानी अर्थ जो है, एनर्जी जो है उसको हम कहते हैं कि काम करने की सलाहियत. जितनी भी एनर्जी है वो सन से हासिल होती है. द सन्स एनर्जी इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी और सन की एनर्जी कहलाती है सोलर एनर्जी. इट चेंजेस इनटू अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी व्हेन इट रीच द अर्थ. ये अर्थ तक पहुंचने से पहले अपनी मुख्तलिफ शक्लें बदल कर अर्थ तक पहुंचती है. प्लांट एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड यूज़ इट टू मेक ग्लूकोज. प्लांट जो है यही सोलर एनर्जी यानी सूरज की तरफ से जो एनर्जी मिलती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसके थ्रू ग्लूकोज बनाते हैं. द एनर्जी ट्रैप्ड इन ग्लूकोज इज़ ट्रांसफर टू प्लांट फूड और यही एनर्जी जो है वो प्लांट की ग़िज़ा का बाइस बनती है. व्हेन प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स दिस एनर्जी इज़ ट्रांसफर टू द एनिमल्स. और जब यही प्लांट्स को एनिमल्स जो हैं वो खाते हैं, जैसे बकरी वगैरह वो प्लांट्स खाती है, तो ये एनर्जी जो है वो एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है. द सन्स एनर्जी इज़ ऑल्सो ट्रैप्ड इन कोल एंड मिनरल ऑयल. सन की जो एनर्जी है वो कोल और मिनरल ऑयल के थ्रू भी मिलती है. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द सन गैव इट्स एनर्जी टू प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है. यानी हज़ारों सालों से या लाखों सालों से सूरज जो है वो प्लांट और एनिमल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. व्हेन दे डाइड देयर बॉडी स्लोली टर्न इनटू ऑयल एंड कोल. जब ये मर जाते हैं यानी प्लांट्स और एनिमल्स, तो इनकी बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑयल या फिर कोल में बदलने लगती है. ऑयल एंड कोल आर कॉल्ड फॉसिल फॉइल्स. और यही ऑयल और यही कोल जो हैं जो इनकी बॉडी से बनते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं. व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न दे रिलीज दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. जब इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हीट की फॉर्म में. हीट एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पावर स्टेशंस. इसके अलावा हीट एनर्जी जो है वो पावर स्टेशंस में यूज़ होती है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस steam in the boilers of steam engines and ships to make them move. और इसके अलावा ये एनर्जी जो है वो स्टीम्स में भी या बॉयलर्स इंजन्स वगैरह में भी यूज़ होती है या कश्तियों वगैरह को चलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर मसल्स सो दैट वी कैन वॉक एंड रन. फूड जो है हमारी बॉडी को एनर्जी, हमारे बॉडी को यानी हमारी बॉडी में जो मसल्स मौजूद हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम चल सकते हैं या भाग सकते हैं. विंड एनर्जी टर्न्स द सेल्स और विंड मिल्स. पेट्रोल इज बर्न इनसाइड द इंजन ऑफ कार्स एंड एरोप्लेन्स टू मेक दैम मूव. विंड एनर्जी यूज़ की जाती है ताकि चीज़ें जो है वो मूव कर सकें. इसके अलावा पेट्रोल वगैरह है वो इंजन वगैरह कारों एरोप्लेन को मूव करने के लिए यूज़ होता है. पेट्रोल कम फ्रॉम ऑयल. इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मोस्ट मशीन्स एंड इंजन्स टू वर्क. पेट्रोल जो है वो ऑयल से मिलता है और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब मशीन्स वगैरह को, ताकि वो वर्क कर सकें. वुड कोल एंड ऑयल आर बर्न टू गिव ऑफ हीट. वुड को, कोयले को यानी लकड़ी वगैरह को जलाया जाता है ताकि वो हीट प्रोवाइड कर सकें. कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स गिव ऑफ लाइट. नेचुरल गैस इज बर्न फॉर हीटिंग एंड कुकिंग. कैंडल और ऑयल लैम्प्स जो हैं वो बर्न की जाती हैं यानी जलाई जाती हैं ताकि हमें रोशनी मिल सके. नेचुरल गैस जो होती है वो कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज़ होती है. काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी हुई हैं. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट और वाइब्रेट ऑल द टाइम. ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं ये
ऑल द टाइम मूवमेंट में रहते हैं। मूविंग एटम्स हैव एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और ये मूवमेंट हमारी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। व्हेन एन आयरन बार इज कोल्ड इट्स एटम वाइब्रेट वेरी स्लोली, जब आयरन बार जो है वो ठंडा हो जाता है, इसके एटम्स जो हैं वो स्लोली वाइब्रेट करते हैं। इफ़ द बार इज़ हीटेड, और इसी बार को अगर हीट किया जाए तो इसके एटम्स जो हैं वो तेज़ तेज़ वाइब्रेट करने लगते हैं। व्हेन द पीस ऑफ आयरन बिकम वेरी हॉट, जब इसी तरीके से जब आयरन का पीस बहुत गर्म हो जाता है तो उसके एटम्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इसके थ्रू ही वो आयरन जो है वो इजीली टूट जाता है। देन द सॉलिड आयरन मेल्ट्स एंड बिकम लिक्विड आयरन, और इसी तरीके से सॉलिड आयरन को पिघलाकर लिक्विड आयरन बनाया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की ऐसी एनर्जी जो कि स्टोर्ड हो, यानी प्रिजर्व हो, रखी गई हो। अ बॉल पुट ऑन अ हाई शेल्फ हैज़ मोर पोटेंशियल एनर्जी देन इफ इट इज प्लेस इन द फ्लो। बॉल की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है जब वो ऊपर रखी हुई होती है एज़ कम्पेयर टू जब वो किसी फ्लोर पर मौजूद होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा पायदार फॉर्म है एनर्जी की। इट इज़ क्लीन टू यूज़, इट कैन ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस अलॉन्ग वायर्स, और ये एनर्जी जो है वो इस टाइप की जो एनर्जी होती है वो ईजी टू यूज़ होती है, और ये बहुत ज़्यादा क्लीन होती है, और ये दूर दूर तक भी जा सकती है। और किसके थ्रू जा सकती है? बड़े बड़े वायर्स के थ्रू। इट कैन ईजिली बी चेंज इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट एंड लाइट, और इसको बदला भी जा सकता है हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ इन आवर होम्स इज़ मेड बाय जनरेटर्स एट पावर स्टेशन। बहुत सारी एनर्जी जो हम अपने घरों में यूज़ कर रहे होते हैं वो बनी होती है जनरेटर्स वगैरह से, या वो बन रही होती है जनरेटर्स के थ्रू। और वो कहाँ बन रही होती है? पावर स्टेशंस पे, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रिक के स्टेशंस होते हैं, उनको हम पावर स्टेशंस कहते हैं। साउंड एनर्जी। अब साउंड एनर्जी क्या होती है? साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, साउंड जो है वो एनर्जी की एक किस्म है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट मेक द एयर अराउंड इट वाइब्रेट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है या हिलता है तो वो एयर बनाता है। द वाइब्रेशन ट्रैवल थ्रू द एयर्स एज साउंड वेव्स, और ये वाइब्रेशन जो है वो साउंड वेव के थ्रू ट्रैवल करती हैं। द साउंड वेव्स मूव साउंड एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, और यही साउंड वेव्स जो होती हैं वो साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्पफुल होती हैं। ऑल मूविंग थिंग्स मेक साउंड, जितनी भी चीज़ें मूव कर रही हैं वो साउंड क्रिएट करती हैं। अ जेट इंजन प्रोड्यूस अ ग्रेट डील ऑफ साउंड एनर्जी। इस तरह से गाड़ियों के इंजन्स वगैरह जो हैं या फिर फायर क्रैकर्स वगैरह हैं, वो जो जैसे बॉम्ब वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं वो साउंड क्रिएट करती हैं, यानी आवाज़ क्रिएट करती हैं। केमिकल एनर्जी, फायर वर्क्स आर मेड ऑफ गन पावर एंड अदर एक्सप्लोजिव केमिकल। जितनी भी फायर वर्क्स होती हैं या जैसे बॉम्ब वगैरह होते हैं या जो भी ऐसी चीज़ें पटाखे वगैरह होते हैं उनको हम फायर वर्क्स कहते हैं, वो बनी होती हैं गन पाउडर से और डिफरेंट केमिकल से जो कि बहुत ज़्यादा फटने वाले होते हैं, यानी एक्सप्लोजिव होते हैं। These chemicals contain a lot of energy। ये केमिकल्स जो हैं वो उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी मौजूद होती है। फायरवर्क्स यूज़ दिस केमिकल एनर्जी, और फायरवर्क्स के लिए यही केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा होता है। When gunpowder burns, it releases large amount of energy in the form of sound, heat and light। जब गन पावर को जलाया जाता है ये बहुत हैवी अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ करता है। किस शक्ल में? बहुत आवाज़ की शक्ल में, बहुत हरारत की शक्ल में और बहुत ज़्यादा रोशनी की शक्ल में। इंजन्स यूज़ द केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल। इंजन जो है वो पेट्रोल की केमिकल एनर्जीज को यूज़ करते हैं। पेट्रोल है बर्न इनसाइड द इंजन, क्योंकि उसी के थ्रू इंजन जो पेट्रोल होता है वो इंजन के अंदर बर्न हो रहा होता है, जल रहा होता है, और जिसके थ्रू एनर्जी बन रही होती है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? द एटम्स ऑफ सेम मेटल्स कैन बी चेंज और स्प्लिट टू मेक न्यू एटम्स।
ठीक है। जब एटम्स जो हैं जो सेम मेटल्स के होते हैं उनको तोड़ा जाता है ताकि नए एटम्स बना सकें। द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एटम कैन बी स्प्लिट इनटू टू, दिस ब्रेकिंग अ पार्ट इज कॉल्ड फिशन। जिस तरह से यूरेनियम एक हमारे पास एलिमेंट का नाम है, उसको वो एक एटम है, उसको हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं तो ये ब्रेकिंग जो है वो फिशन कहलाती है। When the nucleus of uranium atom splits, some of its neutrons escape. These neutrons crash into other uranium atoms, causing them to split. जिसके थ्रू इनके अंदर एक जो न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उस न्यूट्रॉन्स के थ्रू ही यूरेनियम एटम जो है वो दो हिस्सों में टूट रहा होता है। और दिस स्प्लिटिंग ऑफ एटम रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। और जब ये टूट रहा होता है तो इसके अंदर से बहुत ही एक लार्ज तादाद में या लार्ज क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होती है, हरारत प्रोड्यूस होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। दिस हीट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये हीट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली वगैरह बनाने में यूज़ की जाती है। सम एटम्स कैन नॉट बी स्प्लिट बट दे कैन बी स्क्वीज टुगेदर। ठीक है, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं लेकिन आपस में स्क्वीज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड फ्यूजन। ये प्रोसेस हमारे फ्यूजन कहलाते हैं। ठीक है। फूड एनर्जी। फूड एनर्जी क्या होती है? योर बॉडी यूजेस एनर्जी ऑल द टाइम। अब हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी को यूज़ कर रही होती है सारा वक्त। ठीक है, यानी हमारी बॉडी जो है सारा वक्त में एनर्जी को यूज़ कर रही होती है। यू नीड एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले। आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए और खेलने के लिए। यू नीड एनर्जी टू कीप वार्म इन विंटर। इसके अलावा आपको सर्दियों में गर्म रहने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। यू इवन यूज एनर्जी व्हेन यू आर अस्लीप। आपको सोते वक्त भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी ऑल द टाइम हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। यानी जो भी फूड हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके एनर्जी को क्रिएट करता है यानी बनाता है, जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं, हरकत कर पाते हैं। एनर्जी चेंजेस। एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन चेंज इनटू अनदर फॉर्म। एनर्जी की जो शक्ल होती है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल सकती है। जैसे कि कोल इज़ अ फ्यूल दैट कंटेन केमिकल एनर्जी व्हेन कोल बर्न। जिस तरह से हम कोयला है, कोयले के अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद होती है और हम जब उस कोयले को जलाते हैं तो वो बदल जाती है हीट में और लाइट में। ठीक है, यानी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म। एनर्जी जो है अपनी शक्ल बदल सकती है, बट इट कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ नथिंग एंड नाइदर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। और ये जो है वो तबाह नहीं हो सकती, यानी प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती, अपनी शक्ल ज़रूर बदल सकती है। द केमिकल चेंज इन फ्यूल इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पावर स्टेशन। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल केमिकल एनर्जी को चेंज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिफरेंट पावर स्टेशंस पे। व्हेन वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, वी डू नॉट डिस्ट्रॉय इट। हम इसे ख़त्म नहीं करते बल्कि हम इसे एनर्जी की किसी और शक्ल में यूज़ करने लगते हैं, जैसे कि लाइट एनर्जी। इन प्रीवियस सेंचुरीज़ द वाटर व्हील वॉज यूज टू ड्रॉ वाटर। अब ये एनर्जी के मुख्तलिफ तरीके आपको बताए गए हैं कि पहले ज़माने में वाटर व्हील्स को घुमा के एनर्जी प्रोड्यूस की जाती थी। इसके अलावा सोलर सेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल्स लगाए जाते थे जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते थे। इसके अलावा माइक्रोवेव्स एंड द रेडियो वेव्स यूज्ड इन मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अलावा एनर्जी को माइक्रोवेव्स और दिगर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स या रेडियो एक्टिव वेव्स के थ्रू भी यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा बायोगैस जो है वो भी एक चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यानी एनर्जी का ज़रिया है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिके दे गिव ऑफ अ गैस। जब इन प्लांट्स और एनिमल्स को जलाया जाता है या दफनाया जाता है या ये ख़त्म होते हैं तो ये एक किस्म की गैस देते हैं जिसको चेंज कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन एन इन्वायरमेंट। All at the beginning of any food chain is a plant using sunlight to convert water and carbon dioxide into carbohydrate। कोई भी फूड चेन बनने से पहले प्लांट जो है या पौधे वगैरह जो हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हैं
पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में। एनिमल्स देन फीड ऑन प्लांट एंड यूज़ द कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी टू ग्रो एंड मूव अप। यही प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स यूज़ करते हैं, यानी एनिमल्स खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, और जिसके थ्रू एनर्जी और मूवमेंट होती है, वो मूव कर सकते हैं। दीज एनिमल्स इन टर्न मे बी ईटन बाय अदर एनिमल्स एंड सो एनर्जी पासिस अलोंग द फूड चेन। और यही एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं, यानी जब इन छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल्स खा लेते हैं तो ये एक पूरी चेन बन जाती है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी की, कि किस तरह से एक प्लांट से लेकर एक बड़े एनिमल तक या जो है ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, यानी ये वेस्ट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन ये बदलती रहती है। एनर्जी कन्वर्ट्स। एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर बट इट कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉय। ठीक है, एनर्जी जो है वही वाली बात आ गई कि ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल सकती है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती। आर रेडियो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। अब ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स है, इसमें आपको बताया गया है जैसे कि रेडियो जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदल रहा होता है। टेलीविज़न जो है वो लाइट और साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा होता है। ठीक है, अब इस तरीके से वॉशिंग मशीन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रही होती है। इसी तरीके से द स्विंग चेंजेस काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या आप स्विंग जो है वो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में बदल रहा होता है और पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा होता है, यानी ये प्रोसेस चल रहा होता है जब हम झूला झूल रहे होते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब क्या क्या ज़राए होते हैं एनर्जी के? सोलर एनर्जी। ठीक है, यानी एनर्जी किस तरह से पैदा हो सकती है? सोलर एनर्जी के थ्रू, विंड एनर्जी के थ्रू, वाटर एनर्जी के थ्रू और जियोथर्मल एनर्जी के थ्रू। ठीक है, ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू जो है एनर्जी जो है हमें मिल सकती है। ठीक है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस के थ्रू। सोलर एनर्जी क्या होते हैं? मोर एनर्जी reach the earth from the sun then could be converted by millions of power station। कि बहुत सारी जो एनर्जी है जो अर्थ तक पहुंचती है वो कन्वर्ट हो सकती है डिफरेंट, या कन्वर्ट हो सकती है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर स्टेशन। वी कैन यूज़ द सन्स एनर्जी टू हीट द वाटर इन आवर होम्स बाय यूजिंग अ सोलर पैनल। अब हम सन की एनर्जी को, यानी सूरज की जो एनर्जी होती है, हीट होती है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूज़ करने के लिए अपने घरों में पानी वगैरह यानी गर्म करने के लिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल। दिस इज़ अ ग्लास टॉप बॉक्स फिट टू द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। सोलर पैनल क्या होते हैं? बिल्डिंग की छतों पे लगाए जाते हैं और ये ग्लास किस्म का टॉप होता है, यानी ग्लास किस्म की प्लेट्स होती हैं जो कि सन की तरफ फेस कर रही होती हैं, यानी सन की तरफ लगाई जाती हैं। द इनसाइड ऑफ द बॉक्स, इन बॉक्सेस के अंदर इट इज पेंटेड ब्लैक। वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द बॉक्स ड्यूरिंग द डे लाइट। दिस वाटर इज हीटेड बाय द सन एनर्जी। और डे टाइम में ये वाटर जो है, जो इसके अंदर पाइप्स के अंदर मौजूद होता है, वो सन एनर्जी के थ्रू हीट हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। सोलर सेल्स प्रोवाइड अस विथ अनदर वे ऑफ यूजिंग द सन्स एनर्जी। इसके अलावा सोलर सेल्स जो होते हैं वो भी सन एनर्जी का एक ज़रिया है। Each cell is made of layers of a material that produce electrical energy when light shine on it. The solar cell converts energy from the sun into electrical energy. Watches and calculators can be fitted with the solar cells। ठीक है, सोलर सेल्स मतलब वो वाले सेल्स जो कि हम अपने घड़ियों में या कैलकुलेटर वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी हमारी जो कैलकुलेटर्स हैं या जो वॉचेस होती हैं उनको चलने में हेल्प कर रहा होता है। विंड एनर्जी। विंड हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ठीक है, हज़ारों साल पहले से विंड एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है एक एनर्जी में जो हमारे इस्तेमाल के काबिल है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। शिप्स नीडेड विंड पावर टू फिल देयर सेल्स एंड पुश दैम अलोंग। ठीक है, जैसे शिप्स वगैरह में भी ये विंड या इस तरह के पंखे लगाए जाते हैं ताकि वो घूमते रहें और वो एनर्जी पैदा करते हैं घूमने की वजह से। इसी तरीके से मुख्तलिफ पावर स्टेशंस में भी ये लगाए जाते हैं ताकि जब ये घूमें तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सके। वाटर एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी ऑफ सीज वेव्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, यानी वाटर के थ्रू भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जा सकता है, ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी का ज़रिया है। जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इनसाइड द
अर्थ। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि अर्थ के अंदर मौजूद होती है, इसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट। अर्थ का जो सेंटर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। द टेम्परेचर इज थॉट टू बी अबाउट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी ये टेम्परेचर तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिस हीट स्प्रेड्स टू द रॉक अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हीट जो है वो पत्थरों के इर्द गिर्द यानी अर्थ के सेंटर में फैली हुई होती है। एंड टू द वाटर ट्रैप बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक क्लोज टू द अर्थ सरफेस, इंजीनियर्स हैव फाउंड अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी बाय पंपिंग इट आउट ऑफ द ग्राउंड एज हॉट वाटर और स्टीम। इंजीनियर्स ने ये दरियाफ्त किया है जियोथर्मल एनर्जी को, ताकि वो जो अर्थ के अंदर ये एनर्जी मौजूद है उसको बाहर निकाल के वाटर या स्टीम की सूरत में कारामद बनाया जा सके, यानी इस्तेमाल के काबिल या लोगों के इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके।